राधिका यादव के घर में एक अलग तरह की खुशी थी। राधिका ने अपना लाइट ब्लू कुर्ता पहना था और ऊपर एप्रन बांधा था, लेकिन उस वक्त उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले 10 मिनट में उसकी दुनिया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब वो किचन में दाखिल हुए तो यहाँ का मंजर देखकर उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वहाँ कोई प्रेशर कुकर नहीं फटा था, वहाँ फर्श पर खून से लथपथ राधिका पड़ी हुई थी। सुनने में तो ये एक गिल्टी बाप की कहानी लगती है, लेकिन ये सफ़ेद झूठ था। उनकी नज़रों में राधिका एक इंसान नहीं थी और राधिका ने शूटिंग के बाद अपना इंस्टाग्राम भी डीएक्टिवेट कर दिया था। क्या शर्तों पर दी गई आज़ादी सच में आज़ादी होती है? 10 जुलाई 2025 की सुबह राधिका यादव के घर में एक अलग तरह की खुशी थी। आज उसकी माँ की बर्थडे थी। 25 साल की ये टेनिस प्लेयर, जो आमतौर पर सुबह टेनिस कोर्ट में होती थी, आज उठते ही अपनी मम्मी के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहती थी। उनके फेवरेट आलू के पराठे और साथ चाय। राधिका ने अपना लाइट ब्लू कुर्ता पहना था और ऊपर एप्रन बांधा था। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में मौजूद इस घर में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। चूल्हे पे केटल रखी हुई थी और राधिका अपनी हमेशा वाली एनर्जी से ब्रेकफास्ट की तैयारी में लगी थी। लेकिन उस वक्त उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले 10 मिनट में उसकी दुनिया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे जब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बैठे राधिका के चचा कुलदीप और उनके बेटे पीयूष को एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही सेकंड्स में कई बार आवाज़ दोबारा आई। उन्हें लगा कि शायद फर्स्ट फ्लोर के किचन में प्रेशर कुकर फट गया है। वो दोनों घबरा कर ऊपर भागे, लेकिन जब वो किचन में दाखिल हुए तो यहाँ का मंजर देखकर उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वहाँ कोई प्रेशर कुकर नहीं फटा था, वहाँ फर्श पर खून से लथपथ राधिका पड़ी हुई थी। किचन की दीवार पर बुलेट्स के निशान थे और उसके सामने खड़ा था वो इंसान जो उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने का दावा करता था, उसके अपने फादर दीपक यादव। हाथ में 32 बोर रिवॉल्वर थी जो उनके अपने नाम पर रजिस्टर्ड थी। राधिका को फ़ौरन सेक्टर 6 के मारिंगो एशिया हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दिया। एक 25 साल की लड़की जिसने 57 टूर्नामेंट्स खेले थे, 18 गोल्ड मेडल्स जीते थे, जो इंडिया की अगली स्टार बनने वाली थी, वो अब एक सफ़ेद चादर में लिपटी हुई थी। पुलिस आई और दीपक यादव को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन दीपक के चेहरे पर कोई डर नहीं था, ना ही कोई पछतावा था। उन्होंने पुलिस को एक कन्फेशन दिया जो सुनकर आपका खून खोल उठेगा। उन्होंने कहा, मैं परेशान था, डिप्रेशन में था। मैंने अपनी बेटी को किचन में खाना बनाते वक्त पीछे से गोली मारी क्योंकि मुझ में आंख मिलाने की हिम्मत नहीं थी। सुनने में तो ये एक गिल्टी बाप की कहानी लगती है, लेकिन ये सफ़ेद झूठ था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसने इस कहानी की धज्जियाँ उड़ा दी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि राधिका को गोली पीछे से नहीं बल्कि सामने से मारी गई थी। बुलेट के एंट्री और एग्जिट वुंड्स यही बता रहे थे। तो अब सवाल ये था, दीपक ने ये झूठ क्यों बोला? क्रिमिनल साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई पीछे से गोली मारता है तो वो हेजिटेशन या शर्म होती है, लेकिन जब कोई सामने से आंखों में आंखें डालकर 4 गोलियां मारे तो वो शर्म नहीं, वो नफरत होती है। दोस्तों, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये ओवरकिल था। दीपक ने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 गोलियां मारी थीं। वो अपनी बेटी को सिर्फ मारना नहीं चाहते थे, वो उस वजूद को मिटाना चाहते थे जो उनके कंट्रोल से बाहर जा रही थी। लेकिन आखिर इतनी नफरत क्यों? ये वही राधिका थी जो गोल्डन गर्ल थी। नवंबर 2024 तक वो ITF वीमेन डबल्स में 113th रैंक तक पहुंच चुकी थी। उसका ख्वाब विंबलडन खेलना था। उसके फादर दीपक ने उसकी ट्रेनिंग पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए थे। बेस्ट कोचेज, बेस्ट इक्विपमेंट, उसे सब कुछ दिया। लेकिन यहाँ एक देसी पेरेंट माइंडसेट था। दीपक के लिए ये खर्चा प्यार नहीं था, एक इन्वेस्टमेंट थी। उन्होंने सोचा, मैंने पैसे लगाए हैं तो इसकी ज़िंदगी पर मेरा हक है। उनकी नज़रों में राधिका एक इंसान नहीं थी, उनकी प्रॉपर्टी बन गई थी। दूसरी तरफ राधिका का इंटरेस्ट सिर्फ टेनिस कोर्ट तक नहीं था, उसे एक्टिंग का भी शौक था। इसी पैशन को एक्सप्लोर करने के लिए उसने एक म्यूज़िक वीडियो शूट किया, कारवान, जिसमें वो एक्टर इनामुल हक के साथ नजर आई। लेकिन अफसोस, इंटरनेट पर बैठे लोगों ने इस प्रोफेशनल काम को सीक्रेट अफेयर का नाम देकर वायरल कर दिया। बस लोगों ने वर्डिक्ट सुना दिया। बाप ने इज्जत बेचने के लिए बेटी को मार दिया क्योंकि उसका दूसरे रिलीजन के लड़के के साथ अफेयर था। लेकिन सच क्या है?
दोस्तों इन्वेस्टिगेशन में ये सारी थ्योरीज गलत साबित हुई। राधिका ने ये म्यूज़िक वीडियो अपने पेरेंट्स की परमिशन से शूट की थी और शूटिंग के वक्त उसकी माँ सेट पर साथ जाती थी। खुद एक्टर इनामुल हक ने बताया कि उनका रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल था और राधिका ने शूटिंग के बाद अपना इंस्टाग्राम भी डीएक्टिवेट कर दिया था। पुलिस ने उसका फ़ोन भी चेक किया, कोई अफेयर नहीं मिला। तो फिर गोली क्यों चली? असली वजह वो थी जो ऑलमोस्ट हर घर की कहानी होती है, लोग क्या कहेंगे। राधिका को शोल्डर इंजरी हुई थी और डॉक्टर्स ने कहा था कि कुछ टाइम कम्पेटिटिव टेनिस खेलना बंद करना पड़ेगा। घर बैठने की जगह राधिका ने कोचिंग शुरू की और अपने पैसे कमाने लगी। लेकिन दीपक यादव एक ट्रेडिशनल माइंडसेट के आदमी थे। वो एक सक्सेसफुल बिल्डर थे जिनकी सिर्फ रेंटल इनकम ही लाखों में थी। जब राधिका ने खुद कमाना शुरू किया तो दीपक को लगा उनका कंट्रोल कम हो जाएगा और रही सही कसर मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों के जहरीले तानों ने पूरी कर दी। अरे दीपक, अब तू बेटी की कमाई खाएगा। तेरी बेटी मेकअप लगाती है, छोटे कपड़े पहनती है, ये एकेडमी बंद करवा दे वरना नाक कट जाएगी। ये ताने दीपक की ईगो पर गोली की तरह लग रहे थे। उन्हें लगा उनकी पावर चैलेंज हो रही है। राधिका की लाइफ बाहर से तो ग्लैमरस थी लेकिन घर के अंदर वो एक कैद में थी। राधिका की बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका, जो 10 साल से उसके साथ थी, उसने रिवील किया कि राधिका की लाइफ में फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हिमांशिका ने बताया उसको वीडियो कॉल्स पे दिखाना पड़ता है कि वो किसके साथ है, हर जगह परमिशन लेनी पड़ती है। वो कहती थी मुझे लगता है मैं एक पिंजरे में रहती हूँ। यहाँ तक कि राधिका ने अपने पुराने कोच अजय यादव को मैसेज करके ये भी कहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया या दुबई शिफ्ट होना चाहती है। वो कोर्सेज करना चाहती थी, इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, क्योंकि घर पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी। वो भागना चाहती थी लेकिन किसी लड़के के साथ नहीं, अपने ही बाप की कैद से। 10 जुलाई की सुबह शायद राधिका ने अपने लिए फिर से स्टैंड लिया होगा। शायद उसने मना कर दिया होगा एकेडमी बंद करने से और बस यही बात दीपक की मेल ईगो को चुभ गई और उन्होंने उसकी ज़िंदगी छीन ली। गोली मारने के बाद दीपक भागे नहीं, उन्होंने अपने भाई विजय यादव को फ़ोन किया और बोला मैंने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया है, मुझे अब फांसी दे दो। उनकी इस बात में कोई गिल्ट नहीं था बल्कि एक अजीब सी जस्टिफिकेशन थी। दोस्तों राधिका यादव की कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये उस माइंडसेट की एग्जाम्पल है जहां बेटी को पराया धन या इन्वेस्टमेंट समझा जाता है। राधिका की फ्रेंड ने एक बहुत गहरी बात कही थी, यू कैंट रेज अ फ्री बर्ड एंड देन शूट इट फॉर फ्लाइंग। दीपक ने उसे उड़ना सिखाया, पर दिए, लेकिन जब उसने वो पर फैलाए तो उन्होंने उसे ही काट दिया। आज राधिका का रैकेट खामोश है, उसके 18 गोल्ड मेडल्स दीवार पर लटके हैं, लेकिन वो ख्वाब जो वो देखा करती थी वो उस किचन के फ्लोर पर उसके खून के साथ बह गए। हम बेटियों को शेरनी तो बनाना चाहते हैं लेकिन शर्त यह है कि वो हमारे अपने पिंजरे में रहें। आखिर क्यों? हमें बेटी की जीत पर फ़ख्र तो होता है पर उसकी आज़ादी से डर लगता है। क्या शर्तों पर दी गई आज़ादी सच में आज़ादी होती है? सोचिए और अपनी आवाज़ कमेंट्स में उठाएं। दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो ऐसी मज़ीद ट्रू क्राइम स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल इंटेरोगेटेड को सब्सक्राइब कर लें। स्टे सेफ एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।